दोस्तों, क्या आप जानते हैं भारत के हाथ कौन सा खजाना लगा है? जब से इस खजाने की खबर दूसरे देशों के कानों में पड़ी है, तब से हर किसी की आंखें खुली की खुली रह गई हैं। आखिर इतना सारा लिथियम कैसे जम्मू कश्मीर के हाथ लगा और कहां पर यह पाया गया है? इसकी कीमत कितनी है और ये किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है? अगर आप नहीं जानते तो चलिए हम आपको सब कुछ बताते हैं। ये लिथियम दोस्तों जम्मू कश्मीर के रियासी डिस्ट्रिक्ट में पाया गया है और ये 60 लाख टन है। 9 फरवरी को भारत के मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने इस बात का खुलासा किया था। जब से इस खजाने का पता चला है, तब से हर कोई बिल्कुल हैरान रह गया है, क्योंकि इतनी मात्रा में लिथियम का मिलना बहुत बड़ी बात है। अगर आप नहीं जानते कि लिथियम को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, तो आपको बता दें कि आज के समय में लिथियम की करोड़ों में कीमत है। लिथियम को व्हाइट गोल्ड यानी कि सफेद सोना भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल फोन की बैटरीज में तो किया ही जाता है, साथ ही दोस्तों लिथियम का यूज इलेक्ट्रिक कार्स में भी करते हैं। यही वजह है कि लिथियम की मांग और कीमत दोनों ही दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। ऐसे समय में 60 लाख टन लिथियम का मिल जाना एक वरदान जैसा है। वहीं अगर बात करें लिथियम के रिजर्व्स की, तो ऐसे बहुत से देश हैं जहां भरपूर मात्रा में लिथियम के रिजर्व्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहला नाम है दोस्तों चिली। इस देश के पास 9.2 मिलियन टन रिजर्व्स हैं। वहीं दूसरे नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया, जिसके पास करीब 5.7 मिलियन टन रिजर्व्स हैं। इसका ये मतलब हो सकता है कि अब भारत देश भी अमीर और शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर आएगा। लिथियम का आज की दुनिया में दोस्तों बहुत ही मेन रोल है। जितनी इसकी कीमत है, उतना ही इसका इस्तेमाल भी है। हर एक फोन में या तो लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया जा रहा है या फिर लिथियम पॉलीमर बैटरी। आज के समय में जो भी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा रही हैं, उसमें लीड एसिड बैटरी के बजाय लिथियम बैटरी को ही लगाया जा रहा है, क्योंकि लिथियम बैटरी में दोस्तों दूसरी बैटरीज के मुकाबले में बहुत सी खासियत देखने को मिलती है, जैसे लाइफ स्पैन। लिथियम बैटरी दूसरी बैटरी से 10 गुना ज्यादा बेहतर है। वहीं अगर बात करें वजन की, तो लिथियम बैटरी 50 से 60% वजन में भी कम देखने को मिलती है, लेकिन एफिशिएंसी दूसरी बैटरी से इनकी काफी ज्यादा है। लिथियम बैटरी का इस्तेमाल पावर ग्रिड में भी किया जा रहा है, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को इकट्ठा किया जा सके। आज के मुकाबले में फ्यूचर में दोस्तों लिथियम की बहुत ज्यादा मांग होगी, क्योंकि पेट्रोल के बढ़ते हुए भाव को देखकर हर कोई फ्यूचर में इलेक्ट्रिक कार्स की तरफ ही भागेगा, जिससे लिथियम बैटरी की जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी। ऐसे ही आने वाले समय में सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के दौर में भी लिथियम का यूज किया जाएगा। पहले भारत को लिथियम बाहर देशों से मंगाना पड़ता था, लेकिन अब दोस्तों भारत के हाथ ही इतनी लिथियम लग गई है कि उसे किसी भी देश से इम्पोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। साल 2020 से 2021 में भारत ने 8800 करोड़ रुपए का लिथियम और 1.7 बिलियन डॉलर्स का लिथियम धातु दूसरे देशों से खरीदा था। उस समय लिथियम ग्लोबल की मार्केट भी आसमान छू रही थी, और इसलिए इस मार्केट की कीमत थी 60,000 करोड़। इसकी बढ़ती हुई कीमत को देखकर लोगों का कहना है कि इस मार्केट के रेट्स साल 2028 तक और बढ़ जाएंगे और बढ़कर इसकी कीमत हो जाएगी करीब 1.3 लाख करोड़। हो सकता है कि ये कीमत दोस्तों आगे और भी बढ़ जाए। इस तरह लिथियम की मांग दिन पर दिन बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारत के हाथ जो लिथियम लगा है, उसे इन्फिनिट रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा गया है, क्योंकि इस लिथियम से हमें कितना रिजर्व होगा और इसकी क्वालिटी कैसी रहेगी, क्या इसे आर्थिक रूप से माइन करना सही होगा या नहीं, ये सब अभी कहना मुश्किल है। यही वजह है कि इसे इन्फिनिट रिसोर्सेज में रखा गया है। साथ ही अभी हमें ये भी नहीं पता कि इसमें कितना खर्चा आएगा और क्या ये वातावरण के लिए सही रहेगा या नहीं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी इस पर अभी रिसर्च कर रही है, और उनका कहना है कि अभी हमने इसको G3 कैटेगरी में रखा है, लेकिन जब इसकी अच्छे से छानबीन हो जाएगी तो इसे G1 और G2 की श्रेणी में रख दिया जाएगा। पर फिलहाल ये G3 की कैटेगरी में ही रहेगा। इसके बारे में और जानने के लिए इन लोगों को करीब 5 से 7 साल का वक्त लग जाएगा, तब जाकर इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी का पता चलेगा। ये सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही पहली बार नहीं पाया गया, बल्कि दोस्तों साल 2021 में ऐसे ही लिथियम देखा गया था, जो कर्नाटक में मिला था, और इसकी क्वांटिटी करीब 1600 टन थी। इसके बारे में भी ज्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए दोस्तों इस लिथियम को भी इन्फिनिट कैटेगरी में रख दिया गया था। वैसे तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अब भारत भी लिथियम रिजर्व्स के मामले में चिली और ऑस्ट्रेलिया के साथ भागदौड़ में शामिल हो जाएगा, लेकिन आपको जान के हैरानी होगी दोस्तों, ऐसा नहीं है, क्योंकि इस लिथियम को इन्फिनिट कैटेगरी में रखा गया है, इसलिए लिथियम रिजर्व्स में दूसरे नंबर पे नहीं आ पाएगा। अगर इस कैटेगरी में ही बात करें तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर है बोलीविया देश, क्योंकि इस देश में सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स मौजूद हैं, जिन्हें इन्फिनिट कैटेगरी में रखा गया है। इनकी क्वांटिटी है दोस्तों 21 मिलियन टन। अगर पूरी दुनिया में देखें तो करीब 89 मिलियन टन मौजूद है, जबकि पूरी दुनिया का भारत में करीब 5.5 मिलियन टन लिथियम रिजर्व्स मौजूद है, जो बहुत ही बड़ी बात है। अगर सबसे बड़े देशों को देखा जाए जिनके पास लिथियम रिजर्व सबसे ज्यादा है, तो इस लिस्ट में दोस्तों सदर्न अमेरिका के 3 देश अपनी जगह बनाए हुए हैं, चिली, बोलीविया और अर्जेंटीना। लिथियम आयन बैटरी को जिस देश में सबसे ज्यादा प्रोड्यूस किया जाता है, उस देश का नाम है दोस्तों चीन। चीन करीब 75% लिथियम आयन बैटरीज अपने ही देश में बनाता है। वही पूरी दुनिया में चीन ही करीब 58% लिथियम आयन बैटरी को फैलाता है।
हैरानी की बात तो यह है कि चीन के पास लिथियम रिजर्व्स मौजूद नहीं है, फिर भी चीन ही लिथियम प्रोसेस को सबसे ज्यादा बढ़ावा देता है। दूसरे नंबर पे है चिली जो 29% लिथियम प्रोसेस में शामिल है और तीसरे नंबर पे है अर्जेंटीना जिसका योगदान सिर्फ 10% है। लिथियम की माइनिंग करने के लिए बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि दोस्तों इसमें पानी बहुत ज्यादा वेस्ट होता है, साथ ही मिट्टी प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण भी फैलता है। अगर हम 1 टन लिथियम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसके लिए हमें 2.2 मिलियन लीटर पानी की जरूरत पड़ेगी। इसकी गुणवत्ता जांचने के लिए इसका प्रोसेस जमीन के नीचे से किया जाता है, जिसके चलते दोस्तों एनवायरनमेंट पर भी काफी बुरा असर पड़ता है। साथ ही एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, बहुत से पोल्यूशन देखने को मिलते हैं। लेकिन सरकार जब लिथियम की माइनिंग करवाती है तो वो इन सब चीजों को नजरअंदाज कर देती है, जो बिल्कुल भी सही नहीं है। बोलीविया और अर्जेंटीना में भी लिथियम की माइनिंग की गई थी, जिसका इस देश पर दोस्तों और यहाँ के एनवायरनमेंट पर काफी बुरा असर देखने को मिलता है। वहाँ के लोग तो इस माइनिंग के खिलाफ भी हैं। इसकी माइनिंग करने से पहले ये देखना होगा कि इसका भारत के लिए फायदा ज्यादा होगा या फिर हमें नुकसान मिलेगा। जैसे अब भारत में लिथियम का खजाना मिला है, ऐसे ही दोस्तों नॉर्वे के हाथ साल 1969 में तेल लगा था। यहाँ की सरकार ने इस तेल का दोस्तों बहुत ही अच्छा फायदा उठाया। उन्होंने अपनी जेब भरने के बजाय इस तेल को बेचकर जो भी पैसा मिला उससे अपने देश को बेहतर बनाया और अपने देशवासियों के लिए पढ़ाई का और एक अच्छी जिंदगी का जिम्मा उठाया और ऐसा करके भी दिखाया। ऐसे ही दोस्तों तेल बेचकर जो भी पैसे आते हैं तो ये देश उन्हें एक फंड दे देता है और आज इस देश का वेल्थ फंड करीब $1 ट्रिलियन है। ऐसी भारत से भी उम्मीद की जा रही है कि ये देश भी लिथियम जैसे रिसोर्सेज का अच्छे से इस्तेमाल करेगा और इस पर डिपेंड होकर नहीं रहेगा। इसके पैसे से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार लाया जाएगा और साथ ही देश के मैनेजमेंट पर भी पूरा ध्यान दिया जाएगा। हो सकता है दोस्तों यही एक कदम हमारे देश को तरक्की की राह पर ले जाए। दोस्तों क्या आपको लिथियम के इस खजाने के बारे में मालूम था? हाँ या ना हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।